तुम्हारे साथ भद्रनगर वापस लौटने पर सब पता चल जाएगा प्रभाकर दास। खजाना हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। इतना कहकर नागेंद्र आगे बढ़ गया और एक दिव्य हाथी की भयानक शक्ति आकाश में अवतरित हुई, जिसने वातावरण समेत वहां उपस्थित सभी पर अत्यधिक दबाव डाला। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गतिहीन हो रहे हों। प्रभाकर दास को महसूस हुआ कि मानो उसका शरीर और इच्छा शक्ति दोनों ही दिव्य हाथियों की भगदड़ का शिकार हो रहे हों। उस हमले के दबाव को सहने के सिवाय उसके पास कोई और विकल्प नहीं रह गया था। प्रभाकर दास की स्थिति को देखकर नागेंद्र ने ठंडी सांस भरी। उसने सुना था कि वानर स्वामी ने श्वेत शहर के स्वामी को हराया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि वानर राज ने श्वेत शहर के स्वामी को हरा दिया था तो भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि श्वेत शहर के स्वामी सिंध प्रदेश की सूची में उच्च स्थान पर थे, ना कि संत स्तर की सूची में। नागेंद्र ने जो हमला किया था वो इतना शक्तिशाली था कि उसने न केवल प्रभाकर दास को गतिहीन कर दिया था, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को निष्क्रिय कर दिया था। वो लोग जो साधना स्तर में निचले थे, वो सभी अपने वरिष्ठों के पीछे खड़े थे। नागेंद्र के जादू के कारण वैशाली नगर गिरने और चरमराने लगा, जिससे प्रतीत होता था कि वो किसी भी क्षण ढह जाएगा। वानर स्वामी ने अपने हाथ में दिव्य विनाश हथियार लहराया और उसके चारों ओर कई सुनहरे वानरों की छायाएं दिखाई दी। जैसे ही सुनहरे वानर ने एक ही समय में अपनी भुजाएं घुमाई, परिवेश बदलना भी शुरू हो गया। भोज अब पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। भोज में मौजूद सभी लोग तेजी से पीछे हटने लगे और सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। नागेंद्र वानर स्वामी की ओर देख रहा था। ये सच था कि वानर स्वामी ने श्वेत शहर के स्वामी को हराया था, जो सिंध प्रदेश की सूची में चौथे स्थान पर था। किंतु फिर भी सबको यही लगता था कि वानर स्वामी के लिए नागेंद्र को हराना संभव नहीं था, क्योंकि नागेंद्र संत स्तर के शीर्ष साधक में से एक था। यदि नागेंद्र इस लड़ाई में हार जाता है तो संत सूची सिंध प्रदेश की सूची की तुलना में कमजोर साबित होगी। एक झटके में नागेंद्र आकाश में चला गया। इस समय उसकी इच्छा शक्ति उसके शरीर से निकल रही थी। तुरंत ऐसा लगा जैसे विशाल आकाश में अनगिनत दिव्य हाथियों की छायाएं प्रकट हो गई हो। वैशाली नगर का केंद्रीय क्षेत्र एक भयानक दबाव से घिरा हुआ लग रहा था और कई लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। संत स्तर में नागेंद्र एक ऐसी हस्ती था जिसे हराना आसान नहीं था। ये देखते हुए कि नागेंद्र आगे बढ़ रहा था, वानर स्वामी ने आगे कदम बढ़ाया, जिससे पूरी पृथ्वी पर भारी दरारें पड़ गईं। वैशाली नगर क्षेत्र मलबे में तब्दील होने की कगार पर लग रहा था, क्योंकि विशाल वानर को आकाश में ऊपर उठने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा। गर्जना के साथ हजारों वानर छायाएं एक ही समय में आकाश में उड़ती हुई दिखाई देने लगीं। अनगिनत लोगों ने आकाश की ओर देखा। दानव हाथी और दानव वानर दोनों राक्षसी जानवर थे, जो अपनी अत्यधिक ताकत के लिए जाने जाते थे। अब जब एक वास्तविक स्वर्ण वानर अपने ही क्षेत्र में दिव्य हाथियों से भिड़ने वाला था, तो ये अकल्पनीय था कि ये संघर्ष कितना भयावह होगा। नागेंद्र के दिव्य हाथियों की शक्ति अब मौलिक प्रकार की नहीं रही। इसके बजाय इसे दिव्य हाथियों की इच्छा शक्ति में बदल दिया गया था। नागेंद्र के पीछे एक विशाल दानव हाथी की छाया दिखाई दी। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट तक पहुंच गई थी और इसने एक राक्षसी मुकुट भी पहन रखा था, जैसे कि ये राक्षस हाथियों का राजा वास्तविक दिव्य हाथी हो। उन हाथियों की छवियां उड़ती हुई दिखाई दी और कई लोगों ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पैर कमजोर पड़ने लगे और वो घुटनों के बल गिर पड़े। आकाश में काफी ऊंचाई तक जाने के बावजूद युद्ध में शामिल होने के दौरान नागेंद्र से जो दबाव उत्पन्न हुआ, वो अभी भी अत्यधिक प्रबल था। विश्वास मांझी ने भी नागेंद्र की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया।
10 साल पहले उसी स्थान पर उसका सामना वानर स्वामी से हुआ था। उस समय उसने कई शीर्षस्थ संतों को मारने के लिए इस अद्वितीय दिव्य हाथी इच्छा शक्ति का उपयोग किया था। वानर स्वामी के बारे में यह भी कहा जा सकता था कि वो उस समय बिल्कुल अपराजेय था। वो एक भयानक लड़ाई थी और नागेंद्र ने अंत तक शानदार प्रदर्शन किया था। उसने अपनी दिव्य हाथी इच्छा शक्ति को अधिकतम स्तर पर परिष्कृत किया, और वो भी इस तरह कि उसने हर चीज पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया हो। दिव्य हाथी जीवन आत्मा में एक अंतहीन इच्छा शक्ति समाहित प्रतीत होती थी, जिससे एक बड़ा दबाव उत्पन्न होता था। वानर स्वामी की नजर उस ओर चली गई जहां प्रबल था, जिसके बाद उसने आकाश में चढ़ना जारी रखा और वो नीचे की ओर चला गया। हालांकि ये एक आकस्मिक गतिविधि की तरह लग रहा था। आकाश में एक प्रभावशाली दृश्य दिखाई दिया। हजारों दिव्य हाथियों की सेनाओं ने बड़ी संख्या में एक साथ चिंगाड़ते हुए आकाश में भगदड़ मचा दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश समतल होने के कगार पर है, और दिव्य हाथियों की सेना के भीतर से एक विशाल दिव्य हाथी वानर स्वामी की ओर आया और उस पर हमला करने के लिए अपना पैर उठाया। हमला ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्वर्ग से ही सीधा धरती पर उतर रहा हो। वानर स्वामी ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी सुनहरी पुतलियों से एक शानदार चमक निकल रही थी। एक तेज गर्जना के साथ वो स्वर्ण वानर दानव में बदल गया और अपने हाथों से दिव्य विनाश ध्रुवीय हथियार घुमाया। जैसे ही उसने अपने हाथ में उपस्थित उपकरण से हमला किया, उसके हमले से आकाश को चीरते हुए कई सुनहरे वानरों की छायाएं एक साथ दिखाई दी। बहरा कर देने वाली दरारों की आवाजें सुनाई दी। हमले से असंख्य दिव्य हाथियों की परछाइयां बिखर गईं। वानर स्वामी की ओर आने वाले विशाल हाथी का पैर भी टूट गया था। प्रकाश की चमकदार सुनहरी किरणों से हर कोई अंधा सा हो गया था, अर्थात कुछ भी देख पाने में असमर्थ था। वानर स्वामी की अभिव्यक्ति इस समय किसी वानर देवता से कम नहीं लग रही थी। नागेंद्र ने वानर स्वामी की ओर चलना शुरू करने से पहले एक ठंडी आह भरी, जो आश्चर्यजनक रूप से उदासी दर्शा रही थी। उसका हर कदम ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई दिव्य हाथी सीधे वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों पर वार कर रहा हो। आसमान का मंजर और भी भयावह था। नागेंद्र द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आकाश में दिव्य हाथी की छाया दिखाई देने लगी। जब वानर स्वामी ने अपने शक्तिशाली सुनहरे शरीर के साथ एक प्रभावशाली आकृति बनाई और वो नागेंद्र की दिशा में आगे बढ़ा, तो कई लोगों को लगा कि जैसे उसे धरती पर पटका जाने वाला हो। ये ठीक उसी प्रकार की आभा थी जैसी नागेंद्र ने प्रकट की थी। ये एक अदम्य आभा थी जो अटल प्रतीत होती थी। वो बेहद शक्तिशाली है। कई लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल उनकी छाती के भीतर जोर जोर से धड़क रहे हैं। नागेंद्र साधु संत सूची के शीर्ष 10 में शामिल व्यक्ति था। इस आदमी के एक कदम की शक्ति एक शीर्षस्थ संत को मारने के लिए पर्याप्त थी, और ये देखते हुए कि उसके द्वारा उठाए गए हर कदम में इस तरह की ताकत थी, सभी ने एक बार फिर से नागेंद्र की शक्ति को महसूस किया। ठीक उसी समय वानर स्वामी के शरीर से निकलने वाली सुनहरी चमक और भी अधिक चमकदार हो गई। प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर सुनहरे प्रकाश का एक पर्दा बन गई, जिसने उसके शरीर को ढक दिया। दिव्य हाथी की शक्ति, जो इतनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी, प्रकाश के पर्दे के संपर्क में आते ही तुरंत क्षीण हो गई। इसका वानर स्वामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये एक दिव्य उपकरण है, तलवारबाज समुदाय के स्वामी ने कहा। उसने भीड़ में मौजूद कई अन्य लोगों की तरह दिव्य उपकरण से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया। नागेंद्र साधु और संत सूची में 9वें स्थान पर था, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सच्चा दिव्य उपकरण नहीं था। संत स्तरीय अनुष्ठान उपकरण उसके लिए बहुत कम उपयोगी थे। वो पहले से ही संत स्तर के शिखर पर था और उसके हमलों में अधिकतम शक्ति थी जो एक संत के पास हो सकती थी।
वो अनुष्ठान उपकरणों की सहायता से भी अपनी शक्ति की इन सीमाओं को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। भद्रनगर में केवल संतों को दिव्य उपकरणों का उपयोग करने का अधिकार था और वे केवल अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों पर जाते समय इन दिव्य उपकरणों को उधार लेने के हकदार थे। अब जब नागेंद्र सिंध प्रदेश आया था और एक के बाद एक 2 विरोधियों से मिला था, तो शुरू में उसने सोचा था कि वो अपने सभी विरोधियों को बिना किसी समस्या के मार देगा। नागेंद्र को जब ज्ञात हुआ कि उसके दोनों विरोधियों के पास दिव्य उपकरण थे, तो वो क्रोधित हो उठा। उसे आत्मग्लानि होने लगी। ये अनुष्ठान कार्यान्वयन कहां से आया? कुषाण वंश के प्रमुख ने पूछा, जो बेहद परेशान दिख रहे थे। क्या ये वानरों के पूर्वजों द्वारा दी गई विरासत हो सकती है? हर कोई सम्राट स्कंदगुप्त के विषय में जानता था, जिन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। तब से सुनहरे वानर को लंबे समय तक सिंध प्रदेश में एकीकृत किया गया था और अब उस वानर सम्राट से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिर भी अब प्रश्न तो यही था कि उन्हें वो दिव्य उपकरण कहां से मिले। एक दैवीय कार्यान्वयन अकेले ही संभावित रूप से इस लड़ाई के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यदि विश्वास मांझी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास दैवीय उपकरण होता, तो चीजें अभी भी आसानी से हल हो सकती थीं। जब तक प्रबल या अन्य कोई विश्वास मांझी को नियंत्रण में रखने में कामयाब रहेगा, उतने में नागेंद्र वानर स्वामी को हरा देगा और मार देगा। ये एक आसान जीत होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें योजना के मुताबिक नहीं होंगी। क्या आप सब युद्ध के लिए अपने कदम बढ़ाने नहीं जा रहे हैं? नागेंद्र आकाश में जहां था वहीं से शांति से बोला। वानर स्वामी की अपनी शक्ति से वो पहले ही परिचित था। इस रक्षात्मक दैवीय कार्यान्वयन के साथ नागेंद्र द्वारा वानर स्वामी को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। यही कारण था कि नागेंद्र ने वहां उपस्थित लोगों से एक बार फिर पूछा कि वो युद्ध में हिस्सा ले रहे थे या नहीं। नागेंद्र ने सोचा कि उन लोगों की मदद से कम विश्वास मांझी को तो रोका ही जा सकता था। नागेंद्र का प्रश्न सुनकर दुर्गेश और बाकी लोगों की आंखों में एक चमक आ गई। चूंकि उन्होंने भद्रनगर से वादा किया था, तो वो सभी अब एक ही नाव में थे। इस बिंदु पर कोई पीछे हटने वाला नहीं था। अगर वानर स्वामी और विश्वास मांझी वहां से जीवित बाहर निकल गए, तो वो गहरे संकट में पड़ जाएंगे। आगे बढ़ो, दुर्गेश ने आदेश दिया और वो हवा में उछल गया। एक पवित्र तलवार उसके पीछे दिखाई दी, जो उसकी जीवन आत्मा के साथ विलीन हो गई। ये पवित्र तलवार थी जो दुर्गेश के पूर्वजों को मिली थी। पवित्र तलवार हवा में ऐसी उछली कि जो लोग काफी दूर खड़े थे, उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके शरीर को फाड़ दिया जाएगा। सभी लोग और भी पीछे हटने लगे, यहां तक कि वो भी जो संत स्तर में थे। ये शीर्ष पर बैठे लोगों के बीच की लड़ाई थी। विश्वास मांझी त्रिकोण संरचना के भीतर खड़ा था, जो आकाश में चमक रहा था। वो स्वयं की छवियों से घिरा हुआ था। उस त्रिकोण संरचना के भीतर विनाशकारी बिजली की भयानक ऊर्जा कड़क रही थी। पवित्र तलवार विश्वास मांझी की छाया में से एक पर उतरी। उसके आसपास की अन्य परछाइयां एक हो गई, जिससे उसके सामने एक चमकदार संरचना बन गई, जिसने धीरे धीरे पवित्र तलवार की शक्ति को निगल लिया। विश्वास मांझी के चारों ओर की धरती लगातार फटी हुई थी और आसपास की इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप विनाश का दृश्य पैदा हुआ। भीड़ के भीतर प्रबल, जो पहले से ही बहुत दूर पीछे हट गया था, उसने भद्रनगर के लोगों को आदेश देने से पहले प्रभाकर दास को ठंडी नजरों से देखा। प्रभाकर दास को नीचे ले जाओ। भद्रनगर नागेंद्र की शक्ति का केंद्र था, जिसने मूल रूप से नागेंद्र के लिए योजना बनाई थी। उनकी योजना के अंतर्गत प्रभाकर दास को पकड़ना और वापस चले जाना था। उनकी ये योजना कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता था, किंतु ये बात अवश्य थी कि युद्ध दिलचस्प होने वाला था। कंचनजंगा पर्वत के शक्तिशाली व्यक्ति प्रभाकर दास और मयंक के पक्ष में खड़े थे।
भद्रनगर से उन लोगों को हमले के लिए अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर प्रभाकर दास और मयंक भी आगे बढ़ गए, जिससे पृथ्वी हिल गई और गड़गड़ाने लगी। तुरंत ही एक विशाल युद्ध छिड़ गया। वैशाली शहर के नागरिकों ने पहले कभी इस स्तर की लड़ाई नहीं देखी थी। ये संभवतः एक ऐसा दृश्य था जो केवल संत के समय में ही देखा गया था। युद्ध की अराजकता के बीच प्रभाकर दास की नजरें प्रबल पर टिकी रहीं। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। कदम दर कदम वो प्रबल की ओर बढ़ा और बोला, प्रबल, तुम ऐसे गुप्त साधनों का उपयोग करके लड़ाई करते हो और फिर भी तुम्हारी क्षमताएं निम्न स्तर से भी निम्न हैं। तुम 9 योद्धाओं में से एक हो, फिर भी तुम इतने कायर हो। प्रबल की अभिव्यक्ति आक्रोशित हो उठी थी। भद्रनगर के समूह ने प्रबल के प्रति प्रभाकर दास के अपमानजनक शब्दों पर ध्यान दिया था। इसके अलावा प्रभाकर दास ने जो सच बोलने का दावा किया, वो प्रबल की प्रतिष्ठा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा झटका था। यदि प्रबल खजाने को वापस लेने में कामयाब नहीं हुआ, तो ये बहुत संभव था कि भद्रनगर लौटने पर उसे दंडित किया जाएगा। अभी उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए प्रभाकर दास को मारना था और पवित्र वस्तु अर्थात खजाने को अपने कब्जे में लेना था। कितना अच्छा झूठ बोल लेते हो ना तुम। काश मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। प्रबल ने आगे कदम बढ़ाया और एक उच्च स्तर के संत की ऊर्जा उसके अस्तित्व से निकली। दोनों प्रतिद्वंदियों का साधना स्तर समान था। ये देखकर कि प्रबल अंततः लड़ाई में भाग ले रहा था, प्रभाकर दास की आंखों में जानलेवा इरादे दिखाई पड़े। एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रभाकर दास ने अपनी जीवन आत्मा को जारी किया, जो एक दिव्य प्राणी के रूप में प्रकट होती प्रतीत हुई। उस समय सिद्धार्थ के साथ हुई लड़ाई की तुलना में प्रभाकर दास अब और भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी जीवन आत्मा से निकलने वाली चमक और भी अधिक चमकदार थी, क्योंकि ये स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के तत्वों के साथ एकत्रित थी। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा शक्ति प्रभाकर दास के अधीन थी। प्रबल! प्रभाकर दास दहाड़ उठा। प्रभाकर दास की आवाज सुनकर प्रबल चौंक गया। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, प्रबल, प्रबल, प्रबल। यही आवाजें और एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति उसके दिमाग में घर कर गई। उसने प्रभाकर दास की अनगिनत छवियां देखी और उसकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति हिल गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रभाकर दास उसके आसपास ही कहीं उपस्थित था। प्रबल को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अचेतन स्थिति में है। तब उसने स्पष्ट रूप से वास्तविक खगोलीय अस्तित्व की छाया की एक झलक देखी। ये अदम्य था, मानो प्रभाकर दास सीधे उसके दिमाग में प्रवेश करने में कामयाब हो गया हो। प्रबल! प्रभाकर दास दहाड़ उठा। प्रभाकर दास की आवाज सुनकर प्रबल का दिमाग अचानक गूंज से भर गया। इसी बीच तलवार की एक धारा अंतरिक्ष में चली गई। जब प्रबल जल्दी से पीछे हटा तो उसे अपनी त्वचा में कटौती के माध्यम से खून की सतह महसूस हुई। उसके शरीर में भी ऐसा महसूस हुआ मानो तलवार के कुछ गुण उसमें प्रवेश कर गए हों। खांसते खांसते प्रबल का चेहरा पीला पड़ गया। 9 योद्धाओं में से एक सशक्त व्यक्ति की ये कैसी ताकत है जो स्वयं को ही बचा नहीं पा रही। प्रभाकर दास की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि प्रभाकर दास उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा था। प्रभाकर दास और अधिक शक्तिशाली हो गया है। सिंध प्रदेश की कई महान हस्तियों ने हवा में प्रभाकर दास को देखा। वो भोज के उस दिन उपस्थित थे जब प्रभाकर दास और सिद्धार्थ के बीच लड़ाई हुई थी। अब वो एक बार फिर प्रभाकर दास की प्रबल के साथ लड़ाई के गवाह बने और ये स्पष्ट था कि उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जीवन आत्मा का काया पलट हो गया हो। भद्रनगर के 9 योद्धाओं में से एक के रूप में उसका कौशल ऐसा था कि उसे केवल एक चाल से प्रभाकर दास द्वारा बाहर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा वो दोनों पहले भी एक दूसरे से लड़ चुके थे, जिसका मतलब था
कि प्रबल ने प्रभाकर दास की शक्ति में तेजी से वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी और यही कारण है कि वो उस समय इस हद तक घायल हो गया था। प्रभाकर दास आगे बढ़ता रहा। प्रबल ने उदास भाव से प्रभाकर दास की ओर देखा। उसे समझ आ गया था कि वो अब प्रभाकर दास का मुकाबला नहीं कर सकता। वो पीछे हट गया और प्रभाकर दास से सीधे टकराव ना करने का फैसला किया। प्रबल को पीछे हटता देखकर प्रभाकर दास की अभिव्यक्ति ठंडी थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर गायब हो गया। अगले ही पल प्रबल के दिमाग में एक बार फिर से दिव्य छाया दिखाई दी और ऐसा लगा कि प्रभाकर दास की छाया हर जगह थी। वो जानता था कि परछाइयां भ्रम से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर केवल प्रभाकर दास की आध्यात्मिक इच्छा के हमले का प्रभाव था। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गए? प्रबल का चेहरा राख सा हो गया था, क्योंकि उसने अपनी जीवन भावना को उजागर करते हुए लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अन्यत्र एक अन्य युद्ध क्षेत्र में वानर स्वामी और नागेंद्र के बीच लड़ाई जारी रही, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। वो अपनी लड़ाई बादलों तक ले गए और उन्हें हर जगह दिव्य हाथी मिले। नागेंद्र बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वानर स्वामी एक दैवीय उपकरण से लैस था और इसने उसे लगभग अपराजेय बना दिया था। वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को आसानी से खत्म करने में सक्षम था, क्योंकि आखिरकार वो अभी भी शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली था और उसके पास किसी से कम रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। पूरे आकाश में दमघोटू आवाजें गूंज उठी। विश्वास मांझी और अन्य भी भीषण लड़ाई लड़ रहे थे। सिंध प्रदेश सूची के कई शीर्ष पायदान के लोगों ने विश्वास मांझी को घेर लिया, लेकिन वो त्रिकोण के भीतर अपनी अनगिनत छायाओं को मूर्त रूप देने में सक्षम था, जिससे उसे अपनी इच्छानुसार हमलों और स्थानों को बदलने में मदद मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ उलझना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि दुर्गेश और अखंड प्रताप के पिता जैसे लोग, जो बहुत शक्तिशाली लोग थे, उनके लिए भी उसे घायल करना बेहद कठिन था। हालांकि युवा पीढ़ियों के बीच झगड़े आसान थे। पृथ्वीराज और मयंक जैसे लोग बस वरिष्ठों की लड़ाई देखते रहे, क्योंकि उनके साधना स्तर ऐसे थे कि वो मदद के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। आखिरकार ये शीर्षस्थ हस्तियों के बीच का मुकाबला था। विजेताओं का निर्धारण होने से पहले उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वो कुछ छोटी मोटी चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। इसके अलावा किसी ने भी क्रमशः उन विरोधियों से दूर जाने की हिम्मत नहीं की जिनसे वो लड़ रहे थे। यदि भद्रनगर या तलवारबाज समुदाय का कोई व्यक्ति मयंक की हत्या कर देता, तो वानर स्वामी और विश्वास मांझी जैसे लोग उसे नहीं छोड़ते। इस प्रकार वास्तव में केवल दो लड़ाइयां थीं, जिन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों के भाग्य को निर्धारित किया था। वानर स्वामी और नागेंद्र के बीच की लड़ाई और विश्वास मांझी और दुर्गेश के पक्ष में बाकी लोगों के बीच की लड़ाई। प्रभाकर दास और प्रबल के बीच जैसी लड़ाइयां उच्च प्राथमिकता वाली नहीं थीं। मयंक को भी बहुत तनाव महसूस हुआ। उस दिन वैशाली पर्वत पर हुई लड़ाई कई लोगों के भाग्य का निर्धारण करेगी और हारने के परिणाम गंभीर होंगे। दिव्य पथ मृत्यु जाल से भरा हुआ है। अगर किसी के पास इसे देखने की क्षमता नहीं है, तो उसे दिव्य पथ पर चलने का कोई मतलब नहीं है, मयंक ने धीरे से कहा। उसने प्रभाकर दास की ओर देखा और कहा, प्रबल 9 में से एक योद्धा है और अवध प्रदेश की पवित्र भूमि से आया है। वो फिर भी हार गया। कौन कह सकता है कि मेरा भाई प्रभाकर दास एक दिन संत नहीं बन सकता? उसके शब्द उपस्थित सभी लोगों के लिए थे। वो सिंध प्रदेश सूची के कुछ शक्तिशाली लोग थे जिनसे मयंक अपरिचित था, और ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्हें वो जानता था। हालांकि प्रभाकर दास ने उनमें से किसी से भी हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। जिनसे वो लड़ना चाहता था वो भद्रनगर के लोग थे, और किसी को भी भद्रनगर जैसे लोगों के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं था। लेकिन कम से कम भद्रनगर के लोगों में से किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध देखने की आशा नहीं थी। कईयों की आंखें चमक उठीं। दुर्गेश और बाकी लोगों ने देखा
कि वानर स्वामी एक पवित्र अनुष्ठान उपकरण से लैस था और वो अप्रत्याशित था। पृथ्वीराज ने प्रबल और प्रभाकर दास के बीच लड़ाई पर एक नजर डाली। उसके वरिष्ठ प्रबल ने मार खाने से बचना ही उचित समझा, क्योंकि संभावनाएं उसके विरुद्ध बहुत अधिक थीं। पृथ्वीराज को काफी निराशा हुई। प्रबल उसका वरिष्ठ था और भद्रनगर के 9 योद्धाओं में से एक भी था। वो जहां भी गया भद्रनगर की प्रतिष्ठा अपने साथ ले गया। प्रभाकर दास पहले भी प्रबल की अयोग्यता की आलोचना कर रहा था। प्रभाकर दास और प्रबल के बीच की लड़ाई भद्रनगर की प्रतिष्ठा के लिए एक भारी झटका थी। मैंने सुना है कि विदित आप्टे के खिताब का दावा करने से पहले न्यायिक सूची में प्रथम तुम थे। पृथ्वीराज ने मयंक की ओर अपनी आंखें घुमाईं और कहा। प्रभाकर दास ने उसके वरिष्ठ प्रबल का जिस प्रकार अपमान किया, पृथ्वीराज अब उसी का बदला मयंक से लेने के प्रयास में था। मयंक ने अपनी आंखें पृथ्वीराज पर घुमाईं, जो देखने में कुलीन साधक जान पड़ता था। इसीलिए नागेंद्र को हर समय इस युवक के साथ देखा जा सकता था। हाँ, ये सच है, मयंक ने लापरवाही से कहा। मैंने सीमापुरी विश्वविद्यालय के उप प्रमुख शांतनु से पूछा कि क्या महल के छात्र सिंध प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पेशकश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। और फिर मैंने सुना कि तुम्हें संपूर्ण सिंध प्रदेश में नंबर 1 कुलीन साधक कहा जा रहा है, पृथ्वीराज ने मयंक से कहा। जब पृथ्वीराज ने मयंक से बात की तो उसकी आवाज शांत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने आसपास चल रहे युद्ध की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी ये संयोग की बात है कि मेरा साधना स्तर संत स्तर से एक पद नीचे है, पृथ्वीराज ने धीरे से कहा। उसका इरादा स्पष्ट था कि वो मयंक से लड़ना चाहता था। युवा पीढ़ी के अनगिनत लोगों ने एक पल में पृथ्वीराज और मयंक पर नजरें गड़ा दी। सीमापुरी में जो हुआ उसके बारे में उन सभी लोगों ने सुना था कि विदित आप्टे पृथ्वीराज का सामना करने में असमर्थ था, और ये कहा जा रहा था कि भद्रनगर के 9 योद्धाओं में पृथ्वीराज सबसे असाधारण था। दूसरी ओर मयंक भी वास्तव में पूरे सिंध प्रदेश में नंबर 1 कुलीन कहलाने के योग्य था ही। उनके बीच की लड़ाई उनके आसपास हो रही वरिष्ठों की लड़ाई जितनी शानदार नहीं होगी, लेकिन फिर भी कई लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये विशेष रूप से युवाओं के लिए था, क्योंकि पिछली पीढ़ी के सिंध प्रदेश सूची में शामिल शक्तिशाली लोगों को अकेले नागेंद्र ने लगभग हरा दिया था। प्रभाकर दास ने प्रबल को कुचलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, लेकिन मयंक और पृथ्वीराज ने अपने अपने राज्यों के भविष्य का प्रतिनिधित्व किया था। पृथ्वीराज की तुलना कई लोग सिद्धार्थ से किया करते थे। वो मानते थे कि उसमें संत बनने की क्षमताएं थी, लेकिन मयंक ने अखंड प्रताप और विदित आप्टे को कुचलकर खुद को एक महान साधक के रूप में प्रदर्शित कर दिया था। अखंड प्रताप, विक्रमजीत, वल्लभ और अन्य लोग वहां मौजूद थे। वो लोग दोनों पर नजर रख रहे थे और युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक कामना कर रहे थे। मयंक ने पृथ्वीराज की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा यह कहना सही है कि तुम भद्रनगर में संतों के बाद नंबर 1 पर हो, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें लगती हैं। सच क्या है ये मैं भी नहीं जानता। मयंक उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? पृथ्वीराज ने कहा और इशारा किया कि वो भद्रनगर के 9 योद्धाओं में से एक था। तुम स्वयं ही समझदार हो, मयंक ने कहा। जादू और मार्शल आर्ट दोनों में मयंक का स्तर कक्षा 2 नोबेल तक पहुंच गया था और बहुत स्थिर था। वो एक संत की शक्ति की एक झलक पाने में भी सक्षम था। वो देखना चाहता था कि भद्रनगर में संतों के नीचे का शीर्ष व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। पृथ्वीराज ने शक्तिशाली आभा प्रकट किए बिना अपने कदम आगे बढ़ाए। वो शालीनता और संयम के साथ चला। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शीर्ष साधक के बीच लड़ाई में पड़ने वाला है। उसका रवैया सादा था, फिर भी उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। मयंक ने अपनी आध्यात्मिक इच्छा प्रकट करते हुए पृथ्वीराज पर नजर डाली। जिस स्थान पर पृथ्वीराज उपस्थित था
उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो एक पल में जम गया हो। ये एक शीर्ष नोबेल की विशेष तकनीक थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया हो और पृथ्वीराज को उस जमी हुई जगह में हिलने डुलने में असमर्थता महसूस हो रही थी। क्योंकि मयंक सिंध प्रदेश सूची में अव्वल था, इसीलिए पृथ्वीराज ने स्वयं को पहले से ही सावधान कर लिया। कुछ लोगों का अनुमान था कि पारंपरिक साधक इस तरह के कदम से एक भी झटका झेलने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि इससे प्रतिद्वंदी पूरी तरह से असहाय हो जाता था। ये अफसोस की बात थी कि मयंक जिससे लड़ रहा था वो पृथ्वीराज था, जिसकी शक्तियां मयंक से कहीं अधिक थीं। उसके चारों ओर शानदार रोशनियां फूट पड़ी। पृथ्वीराज का छाया चित्र एक पल में अविश्वसनीय रूप से चमकदार हो गया। प्रकाश उसके चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे रहस्यमयी ऊर्जाएं उसके चारों ओर प्रवाहित हो रही हों। उसका शरीर अचानक तेज हो गया, जिससे उसकी गति और भी तेज हो गई। जिस तकनीक का प्रयोग मयंक ने उसके खिलाफ किया था, वो उसके विरुद्ध बिल्कुल बेकार थी। उसकी गति अविश्वसनीय थी। पृथ्वीराज की अभिव्यक्ति ऐसी थी जिसे देखकर प्रतीत होता था कि वो मयंक को एक ही बार में समाप्त कर देगा। तभी उसने मयंक के खिलाफ उसी हमले का प्रयोग किया जिसका प्रयोग उसने कुछ समय पहले विदित आप्टे के खिलाफ किया था और उसे हरा दिया था। यह हमला देखने में सरल लग सकता था, लेकिन मयंक ने इसमें निहित भयानक शक्तियों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मयंक संतों की शक्तियों को महसूस करने में सक्षम था। ये नियमों की शक्ति थी। भद्रनगर के पृथ्वीराज ने अपने स्वयं के नियमों की समझ विकसित करते हुए संतों की शक्तियों का उपयोग करना सीखा था। ये अत्यंत भयानक प्रतिभा थी। इसका मतलब ये भी था कि पृथ्वीराज वो करने में सक्षम था जो सिद्धार्थ ने किया था, संतों के खिलाफ लड़ाई। मयंक के चारों ओर चमकदार तारों की रोशनी दिखाई दी। उसकी मार्शल आर्ट की इच्छा भी उजागर हुई। पृथ्वीराज पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा। हालांकि पृथ्वीराज उस दबाव से पूरी तरह से अचंभित था और उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी उंगली से निकलने वाली रोशनी मयंक के चारों ओर तारों की रोशनी पर पड़ी। तारों द्वारा प्रदान की गई रक्षात्मक प्रकाश रक्षा नष्ट हो गई। पंच तत्वों की इच्छा शक्ति महान स्तर पर सभी रक्षात्मक क्षमताओं को नष्ट करने में सक्षम थी। इसी शक्ति के कारण पृथ्वीराज को संतों की श्रेणी से नीचे वाला पहला पद प्राप्त था। भले ही मयंक को पूरे सिंध प्रदेश में अजेय माना जाता हो, किंतु फिर भी जब तक वो संत स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक मयंक की शक्तियों का असर किसी पर नहीं होने वाला था। तारे पूरी तरह से टूट गए और मयंक बिजली की तेजी से पीछे हट गया। पृथ्वीराज की उंगली से भंवर निकलता हुआ दिखाई दिया। यदि मयंक केवल एक क्षण भी धीमा होता तो वो उंगली सीधे उसके शरीर में छेद कर जाती। भद्रनगर का ये बेटा सिद्धार्थ जैसा है। कई महान हस्तियों ने पृथ्वीराज की ओर अपनी नजरें घुमाई। सिद्धार्थ ने उस समय एक संत को हराया था जब वो नोबेल स्तर के शिखर पर था, और उस लड़ाई ने उसे आज एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था। यदि किसी को संतों को हराना था तो उसे नियमों की शक्ति की समझ विकसित करने की आवश्यकता थी। पृथ्वीराज भयानक क्षमता का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन मयंक अभी भी केवल कक्षा 2 कुलीन साधक था। कई लोगों ने मयंक की ओर नजरें घुमाई जो पीछे हट रहा था। युवा पीढ़ी मयंक को एक अपराजेय साधक के रूप में देखने लगी थी। उपस्थित कई असाधारण प्रतिभाएं, जिनमें अखंड प्रताप और विक्रमजीत जैसे लोग भी शामिल थे, वो सभी पहले मयंक द्वारा पराजित हो चुके थे। और वहीं भद्रनगर के शक्तिशाली व्यक्ति ने सिंध प्रदेश के सभी शक्तिशाली लोगों के सामने बेहद डरावनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। कई लोग हैरानी से मयंक को पीछे हटता हुआ देख रहे थे। यदि मयंक आज इस युद्ध को जीत लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो इस युद्ध को हार गया तो युवा पीढ़ी के मन में मयंक के प्रति जो सम्मान था वो उसे खो बैठेगा।
हालांकि वो बात बिल्कुल ही अलग है कि मयंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि स्वयं को साबित करने के लिए लड़ रहा था। मयंक ने पृथ्वीराज के शरीर से निकलने वाली निराकार धार की एक झलक भी साधना के दौरान देखी थी, जो एक दिव्य पक्षी में बदल गई थी, और ये ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। मयंक ने शून्य में अविश्वसनीय रूप से तेज आंखों की एक जोड़ी को महसूस किया, जो उसे चील की आंखों सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंखें उन सभी चीजों को भेदने में सक्षम हैं जो उसने देखी, बिल्कुल पृथ्वीराज की अपनी तेज आंखों की तरह। पृथ्वीराज ने मयंक पर नजर डाली और महसूस किया कि उसके चारों ओर की आभा वास्तव में विदित आपटे की तुलना में अधिक तेजी से मजबूत होने लगी थी। जो साधक ऐसे स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, वो सिंध प्रदेश में लगभग अजेय थे। मयंक के विशाल वर्णक्रमीय शरीर ने एक मुक्के से हमला किया, जिससे हवा एक पल में हजारों मुक्कों से भर गई। ऐसा लगा जैसे वो बेहद विनाशकारी शक्ति से भरे हुए धूमकेतु थे। हवा में धूमकेतु जैसी मुट्ठी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी, और ये उसका सबसे शक्तिशाली हमला था, धूमकेतु मुक्का। पृथ्वीराज अपने सामने आने वाली जबरदस्त भारी मुट्ठी के सामने पूरी तरह से अचंभित रहा। निराकार धार हवा में बह निकली और भी अधिक उन्मत्त हो गई। दिव्य गरुण की छाया अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रकाश की किरणें मुट्ठी से होकर उसकी ओर बढ़ रही थी, जिससे वो थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा था। फिर उसने एक उंगली से जोर से प्रहार किया। इस कदम से ऐसा लगा मानो गरुण आकाश में चमचमाती रोशनी की किरण के रूप में उड़ रहा हो। धूमकेतु मुक्का, जो प्रभावशाली बल के साथ पृथ्वीराज की ओर बढ़ रहा था, एक पल में ही उसमें प्रवेश कर गया और कुछ ही क्षणों में उसे उड़ा दिया। मयंक ने पृथ्वीराज को देखा। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि पृथ्वीराज किन नियमों का उपयोग कर रहा था। ये केवल किसी एक तत्व से संबंधित कुछ नियम नहीं थे। मयंक की तरह पृथ्वीराज द्वारा बनाए गए नियम कुछ नए थे, जिन्हें उसने पूरी तरह से अपने दम पर समझा था और विकसित किया था, जिसमें बहुत विनाशकारी शक्तियां थीं, जो दूसरों के हमलों और बचाव को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। ये एक जबरदस्त लेकिन बहुत ही सरल कदम था, क्योंकि मयंक के अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त धूमकेतु मुक्के को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पृथ्वीराज को केवल एक उंगली से प्रहार करना पड़ा। नागेंद्र और वानर स्वामी के बीच की लड़ाई पर अपनी नजर रखने के अलावा सिंध प्रदेश के वरिष्ठों ने पृथ्वीराज और मयंक के बीच की लड़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पृथ्वीराज की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा तो वो आहें भरने लगे। वो इस तथ्य से प्रभावित हुए कि वो वास्तव में सर्वोच्च कोटि का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। पृथ्वीराज को अभी भी वास्तव में एक संत बनना बाकी था, लेकिन उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों की शक्तियां आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व थीं। इसके अलावा वो शक्तियां केवल किसी एक तत्व के नियमों से प्राप्त नहीं हुई थीं। ऐसी प्रतिभाएं वास्तव में लाखों में से एक होती थीं। यदि वो वास्तव में संत बन गया होता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास अपने से उच्च स्तर के लोगों से लड़ने की शक्ति होती। सच्चे शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं ने शुरुआती दौर में ही उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। तुम्हारे हमले शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वो अभी भी नोबेल स्तर की शक्तियों तक ही सीमित हैं। वो उन लोगों को हिलाने में सक्षम हो सकते हैं जो नए बने संत हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, पृथ्वीराज ने मयंक से कहा। उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जो लोग अभी अभी संत स्तर तक पहुंचे थे वो भी पृथ्वीराज की क्षमता के करीब नहीं थे। पृथ्वीराज ने मयंक के उत्तर की प्रतीक्षा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल सारी हवा में सुनहरी मृग तृष्णाएं प्रकट हो गईं। पृथ्वीराज का शरीर
मयंक के ठीक सामने दिखाई दिया। उसने अपनी हथेली उठाई और मयंक पर प्रहार किया। ये कदम सरल लग रहा था, फिर भी दबाव अधिकाधिक था। प्रभाकर दास ने मयंक को समझाया कि संत स्तर वो था जहां कोई पहाड़ देखता था, लेकिन उस पहाड़ के रूप में वो पहाड़ नहीं देखता था, और कोई पानी देखता था, लेकिन उसे पानी नहीं दिखता था। पेड़ से गिरने वाले पत्ते में चट्टानों को तोड़ने की शक्ति पैदा की जा सकती है। नियमों की शक्तियों के उपयोग के माध्यम से ही ऐसा हुआ था। पृथ्वीराज की हथेली में प्राकृतिक रूप से विनाश के लिए विशेष रूप से बनाए गए नियम थे। जब पृथ्वीराज ने अपनी हथेली को जोर से मारा, मयंक को भारी दबाव महसूस हुआ। ये एक भारी दमघोटू एहसास था। पृथ्वीराज ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। क्या उसने सिंध प्रदेश के पहले स्थान पर रहने वाले कुलीन साधक के नियमों की शक्तियों का एक टुकड़ा भी समझ लिया था? पृथ्वीराज हैरान परेशान था। क्या मयंक मुझे करीब लाने के लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था? पृथ्वीराज ने मन ही मन सोचा। पृथ्वीराज के ठीक पीछे एक प्रभावशाली दिव्य चील दिखाई दी। उसने पंख फड़फड़ाए और पृथ्वीराज के आसपास के नियमों के सारे दबाव को खत्म कर दिया। उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। अब वो किसी अन्य की तरह तीक्ष्णता के नियमों से ओतप्रोत था। जैसे ही उसकी जीवन भावना उजागर हुई, हमला और भी भयावह हो गया। मयंक ने वहीं पर एक मुक्का मारा। ये सितारों से सजी एक अविश्वसनीय रूप से विशाल मुट्ठी थी। जैसे ही उसने हमला शुरू किया, मुट्ठी तारों में बदल गई, जो विशाल दिव्य चील की छाया से टकरा गई। उसी क्षण एक तूफान आया। तारे फट गए, जिससे मयंक और पृथ्वीराज दोनों ही पीछे हटने पर मजबूर हो गए। पृथ्वीराज हवा में खड़ा था। दिव्य गरुण के पंख चमक रहे थे। उसने मयंक को तीव्र आंखों से देखा। वरिष्ठों के युद्ध में पृथ्वीराज नहीं लड़ सकता था, किंतु जब मयंक ने उसे उकसाया तो वो लड़ने का उत्साह लेकर मैदान में आगे बढ़ा। अखंड प्रताप, वल्लभ और बाकी लोगों ने दोनों की ओर देखा। उन्होंने नागेंद्र और वानर स्वामी के बीच के टकराव की तुलना में उस लड़ाई पर अधिक ध्यान दिया। आखिरकार नागेंद्र का स्तर बहुत ऊंचा था। फिर भी पृथ्वीराज और मयंक के बीच की लड़ाई उनकी पीढ़ी के दो सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। मयंक ने निराश नहीं किया। यदि वो आसानी से पृथ्वीराज से हार गया होता तो ऐसा प्रतीत होता कि सिंध प्रदेश में कोई असाधारण लोग नहीं थे। मयंक की नजर पृथ्वीराज के पीछे महान दिव्य गरुण पर टिकी थी। इसकी आंखें इतनी तेज थीं कि जो कुछ भी इसे दिखाई देता उसे भेद देती थी। इसके सुनहरे पंजे पाषाण की तरह चमकते थे और इसके पंख फैले हुए थे। उस दिव्य गरुण की पूंछ भी बहुत लंबी थी। उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट पाया गया, जिससे वो बाजों के राजा जैसा प्रतीत होता था। कई लोगों ने प्रकट दिव्य गरुण को देखा और पाया कि ये एक उत्परिवर्तित प्रजाति है। ऐसा कहा गया था कि दानव दुनिया में दो दिग्गज शख्सियतों ने इस राक्षसी गरुण को जन्म दिया, जिसमें उच्चतम स्तर की प्रतिभाएं थीं। गरुण अंततः राक्षसी दुनिया का नया राजा बन गया, जिससे राक्षसी जानवरों की नई नस्लें पैदा हुई। ये काफी आश्चर्य की बात थी कि पृथ्वीराज की जीवन आत्मा से इतनी दुर्लभ उत्परिवर्तित प्रजाति निकली। एक ऊंची गगनभेदी चीख सुनाई दी और गरुण की एक विशाल छाया हवा में दिखाई दी, जिसने एक विस्तृत क्षेत्र को घेर लिया। विशाल छाया ने मयंक को नीचे देखा। नियमों की अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी रोशनी हवा में फैल गई। उसके पंख फड़फड़ाने लगे और हवा में नाचने लगे। प्रत्येक पंख विनाश के अविश्वसनीय नियमों से भरा हुआ था, क्योंकि वो मयंक को हमेशा के लिए दफनाने के इरादे रखते थे। मयंक ने हवा की ओर देखा और एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति प्रकट की, जिसने उस स्थान को प्रभावित कर लिया था जिसमें वो थे। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमयी शक्ति का जन्म हुआ है। केंद्र में मयंक के साथ एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार तारों की रोशनी चमक रही थी।
जिससे उसके चारों ओर पूर्ण रक्षात्मक शक्तियां बन गईं। जैसे ही वो हवा में उड़े और मयंक की ओर बढ़े, पंख अविश्वसनीय रूप से भयानक ब्लेड में बदल गए। जैसे ही उसने आकाश की ओर निशाना साधा, एक अविश्वसनीय शक्ति उत्पन्न हो गई। मयंक ने आगे की ओर कदम बढ़ाए और एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शक्ति किसी प्रकार के नियम की तरह आकाश और पृथ्वी के साथ मिश्रित हो गई है, जिससे एक भयानक तूफान उत्पन्न हो गया। दिव्य गरुण की अविश्वसनीय रूप से विशाल छाया चिल्लाई जब उसने एक बार फिर से मारने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। हमले ने हवा को चीर दिया और ऊपर से दो सीधी रेखाएं बरसती हुई दिखाई दी। हवा तब कई छायाओं से भर गई जब परिवेश की शक्ति मयंक के शरीर में एक आक्रोशित तरीके से प्रवेश कर गई। उसकी सुरक्षा और भी मजबूत हो गई। जब दिव्य गरुण प्रकाश की रक्षा को काटने में कामयाब हो गया तो मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिव्य वानर ने उसके प्रहार से हवा को चीर दिया। पृथ्वीराज ने भौहें चढ़ा लीं। मयंक, जिसने संतों की शक्ति को केवल समझना ही शुरू किया था, वो ऐसी इच्छा शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता था? जिस वर्णक्रमीय अभिव्यक्ति को मयंक ने स्वयं में धारण किया था, उससे उत्साहित होकर पाशविक बल तेजी से बढ़ा। ये वो शक्तियां थीं जिन्हें वो अभी अभी समझ पाया था। अंतिम परिणाम एक धार की तरह प्रकट हुआ, जो दूसरे क्षण और अधिक शक्तिशाली हो गया। जैसे ही दिव्य गरुण ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश को अवरुद्ध कर दिया, भयानक नियमों की एक शक्ति का जन्म हुआ। उसी समय पृथ्वीराज आगे बढ़ा। उसके पीछे गरुण इच्छा शक्ति अपने पंजों से हमला करते हुए छाया के साथ घुल मिल गई थी। इसकी तुलना में दिव्य वानर अविश्वसनीय रूप से छोटा लग रहा था। जैसे ही पंजे मारे गए, अनगिनत विनाशकारी नियम हवा में प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा था कि मयंक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने उपकरण को इधर उधर घुमा रहा था। 9 स्वर्गीय आक्रमणों का 5वां प्रहार फूट पड़ा और दिव्य वानर दहाड़ने लगा। भयानक शक्तियां हवा में लहरा उठी। भयानक पंजों का जोड़ा मयंक के उपकरण से सीधे टकराया और उसे पकड़ लिया। उपकरण थोड़ा थोड़ा टूटकर बिखर गया, लेकिन पंजों का वो जोड़ा अमूर्त हो गया। दिव्य गरुण की अनगिनत परछाइयां तब प्रकट हुईं जब उसके पंख हवा में उड़ते हुए मयंक की ओर बढ़ रहे थे। मयंक का शरीर बिजली की तरह घूम गया, क्योंकि उसके चारों ओर डरावनी आभा बन गई थी। उसका उड़ता हुआ शरीर दुनिया की ताकत इकट्ठा करता रहा, फिर भी वो उसकी पूंछ पर लगे पंखों से बच नहीं पाया। पंख असीमित लग रहे थे, क्योंकि वो दिव्य वानर को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। मयंक को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। उसने जो शक्ति एकत्रित की वो और अधिक मजबूत हो गई और प्रतिक्रिया स्वरूप दिव्य वानर का आकार बड़ा हो गया। आकाश में एक विशाल वानर प्रकट हुआ। बिजली की एक चमक हवा में चमक उठी। विशाल वानर ने ऊपर से अपनी बाह से हमला किया, मानो उसने 9 स्वर्गीय हमलों की सारी शक्ति को उस एक बाह में भर दिया हो, जिसे वो सहन करने के लिए लाया था। पृथ्वीराज ने अपनी ओर आती छाया की ओर देखा। ये एक जबरदस्त छाया थी, जो मानो किसी देवता की तरह नश्वर संसार में उतर आई हो। ऐसा लग रहा था कि मानो उस भुजा के चारों ओर तारे उभर कर आ रहे हों। नियमों ने आखिरकार आकार ले लिया और भारी शक्ति में बदल गए। पृथ्वीराज ने अपना हाथ बढ़ाया और उस हाथ पर जोर से प्रहार किया। दैवीय गरुण ने एक बहुत लंबी लकीर छोड़ी, जो उस हाथ से मिल गई जिसे उसने प्रतिक्रिया में मारा था। पृथ्वीराज शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने में सक्षम था। जब गरुण ने उसके स्थान पर आने वाली सेना का विरोध किया, तो जबरदस्त चमकदार रोशनी ने पृथ्वीराज के शरीर को घेर लिया। विनाशकारी रोशनी ने दोनों लड़ाकों को दूर फेंक दिया। मयंक को आसमान में ऊंचा फेंक दिया गया। वो सभी अभिव्यक्तियां जिनमें वो लिपटा हुआ था अब नहीं रही।
हालांकि पृथ्वीराज 1 इंच भी हिले बिना नीचे खड़ा था, जबकि भयानक रोशनी अभी भी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। वो कहीं भी चकाचौंध के करीब नहीं थी। जैसे ही पृथ्वीराज ने गुर्राना शुरू किया, उसके मुंह के कोने पर खून दिखना शुरू हो गया। उसके अंगों को बुरी तरह से झकझोर दिया गया था। उसके आक्रामक नियमों की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी क्रूर बल में उसका मयंक से कोई मुकाबला नहीं था। ऐसी शक्ति सीधे उस पर आने के साथ भले ही वो मयंक की अभिव्यक्तियों को नष्ट करने में कामयाब रहा, फिर भी पीछे हटने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मयंक ने लापरवाही से कहा, तो बस तुम इतने ही सक्षम हो? कई लोगों ने उसकी ओर देखा। वो सभी हैरान थे। पृथ्वीराज जमीन पर जड़ जमाए खड़ा था, जैसे कि उसके आसपास की अन्य लड़ाइयों का उससे कोई संबंध नहीं था। वो केवल इतना जानता था कि वो हार गया है। वो जो अपनी पीढ़ी का अपराजित योद्धा था, आज मयंक से हार गया था। उसने अपना सिर उठाया और मयंक की ओर देखा। मयंक की शारीरिक शक्ति और युद्ध में उसकी विस्फोटक शक्ति, जिस नियम शक्ति को उसने समझा था, वो बहुत मजबूत थी। इस सब के कारण वो घायल हो गया था, भले ही उसे शासन शक्ति की गहरी समझ थी। 9 राज्यों में अनगिनत प्रतिभाएं थीं। हालांकि कई लोगों ने दावा किया था कि पृथ्वीराज 9 बेटों में सबसे मजबूत क्षमता वाला व्यक्ति था। पृथ्वीराज को मयंक द्वारा और उसके भाई को प्रभाकर दास द्वारा हार का सामना करना पड़ा। फिर अन्य 7 राज्यों की प्रतिभाओं के बारे में क्या? अन्य लोगों ने भी रुकी हुई लड़ाई को देखा और मिश्रित भावनाएं व्यक्त की। आज महल के लोग यहां नहीं थे। यदि वो होते तो उन्हें कैसा महसूस होता? इससे पहले पृथ्वीराज ने विदित आप्टे को महल में कुचल दिया था और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका था। मयंक, जिसे महल से निष्कासित कर दिया गया था, वो एक बार फिर से जीत गया। सिंध प्रदेश के सभी प्रभावशाली लोग जानते थे कि इस लड़ाई का क्या मतलब है। देविका रानी और अन्य सभी ने हवा में खड़े खूबसूरत किशोर मयंक को देखा। अपनी जीत के बाद उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी लड़ाई से स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये महज एक निरर्थक लड़ाई थी। इस लड़ाई ने न केवल ये साबित किया कि भद्रनगर के लोग स्वयं को जितना शक्तिशाली समझते थे, वो वास्तव में उतने शक्तिशाली नहीं थे। यहां तक कि पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति भी हार गया था। दिव्य पथ में प्रवेश करने की बात कर रहा था और स्वयं ही हार गया। संप्रभु परिवार के नेता ने खुद से बुदबुदाया। ये अफवाह थी कि पृथ्वीराज में संत बनने की क्षमता थी और भद्रनगर के 9 शक्तिशाली लोगों के बीच उसमें सबसे उत्कृष्ट क्षमता थी। तो क्या अब उसकी क्षमता पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे? हो चाहे जो भी, लेकिन इस लड़ाई ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि मयंक में स्वाभाविक रूप से संत बनने की क्षमता तो थी। इस लड़ाई ने यह भी साबित किया कि मयंक संत स्तर के साधकों से लड़ने में भी सक्षम था। पहले पृथ्वीराज की तुलना सिद्धार्थ से की जाती थी, जिसके पास दिव्य शिक्षाएं थी, और ऋषि द्रोण ने भविष्यवाणी की थी कि उसमें संत बनने की क्षमता थी। किंतु अब मयंक भी उन लोगों की सूची में आ गया था जिनकी तुलना सिद्धार्थ से की जाती थी। सीमापुरी ने भी सिद्धार्थ के लिए बहुत त्याग किया था। यहां तक कि सीमापुरी विश्वविद्यालय ने मयंक को सीमापुरी विश्वविद्यालय से निष्कासित भी कर दिया था। श्वेत शहर में हुई लड़ाई ने मयंक की क्षमता को और भी अधिक साबित कर दिया था। हालांकि मयंक ने अब साबित कर दिया था कि वो सिद्धार्थ से कमजोर नहीं था। वो ये बताने में असमर्थ था कि साधना के स्तर में अंतर होने के कारण कौन अधिक उत्कृष्ट था। कोई भी निश्चित रूप से ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि सिद्धार्थ मयंक को हरा सकता था। इस घटना से एक और बात भी संदेह के घेरे में आ जाती है, और वो ये कि सीमापुरी ने जो सिद्धार्थ के लिए किया, क्या वो व्यर्थ था? सीमापुरी विश्वविद्यालय में संत बनने की क्षमता वाले 2 शिष्य हो सकते थे। अब वो विपरीत छोर पर खड़े थे और उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि सीमापुरी का भी मयंक के साथ विवाद चल रहा था।
यहाँ तक कि अखंड प्रताप के पिता और संप्रभु परिवार के स्वामी जैसे बाहरी लोगों को भी अपने दिलों में दया और पछतावा महसूस हुआ। हालांकि वो सीमापुरी विश्वविद्यालय से नहीं थे, फिर भी उन्हें मयंक की शक्तियों पर हैरानी तो थी ही। अखंड प्रताप, विक्रमजीत आदि युवा पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भी मिश्रित भावनाएं थीं। मयंक अभी भी हारा नहीं था, बल्कि वो और भी मजबूत होता जा रहा था। अखंड प्रताप पहले से ही महसूस कर सकता था कि अगर उसने अब मयंक के साथ युद्ध किया तो ये निश्चित रूप से 1 साल पहले की लड़ाई जैसा नहीं होगा। अब मयंक शायद उसे आसानी से हरा सकता था। उसके पिता को अखंड प्रताप से उम्मीदें थीं, साथ ही उन्हें उसका दिव्य पथ में प्रवेश करने की भी बहुत उम्मीदें थीं। अब भद्रनगर में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए उसके पिता ने विश्वास मांझी के खिलाफ युद्ध करने में संकोच नहीं किया। उसने अपना सिर उठाया और हवा में युद्ध के मैदान की ओर देखा। हर बार जब नागेंद्र और वानर स्वामी आपस में टकराते थे तो इसके प्रभाव से लोगों के दिल कांप उठते थे। हालांकि नागेंद्र की मानसिकता उसकी अपनी लड़ाई के कारण नहीं, बल्कि जमीन पर एक महत्वहीन लड़ाई के कारण प्रभावित हुई थी। पृथ्वीराज बहुत उत्कृष्ट था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो बेहद बलशाली भी था। एक बार एक संत ने उसकी ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि उसमें संत बनने की क्षमता है और वो भविष्य में दिव्य पथ में प्रवेश करेगा। इस प्रकार भद्रनगर में कई आवाजें थीं जो दावा कर रही थीं कि पृथ्वीराज 9 बेटों में सबसे उत्कृष्ट था। भविष्य में वो निश्चित रूप से भद्रनगर में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। दूसरी ओर विशेष लड़ाई जो निर्णायक परिणाम बताने वाली थी अब भी जारी थी। नागेंद्र के पास भले ही उपकरण नहीं थे, किंतु फिर भी उसकी शक्तियों के आगे वानर स्वामी के अनुष्ठान की शक्ति बेकार थी। हालांकि नागेंद्र वानर स्वामी को हराने में भी असमर्थ रहा। इसी तरह दूसरे युद्ध के मैदान में हालांकि सिंध प्रदेश के कई साधक सेना में शामिल हुए थे। विश्वास मांझी ने अपने सभी प्रयासों को रक्षा पर केंद्रित किया। संत स्तरीय अनुष्ठान कार्यान्वयन के साथ दुर्गेश और अन्य लोग उसके बचाव के लिए नहीं आ सके। एक बात तो साफ थी कि जब तक वानर स्वामी और विश्वास मांझी को हराया नहीं जाता, तब तक वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकते और ना ही वो जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते थे। आखिरकार उन्होंने मांझी परिवार और उसका संरक्षण करने वालों की शक्ति को गहराई से समझ जो लिया था। विशेष रूप से अब जब प्रभाकर दास और मयंक ने अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया था तो वो इसे और अधिक समझ गए थे। जब तक वो जीवित थे, भद्रनगर प्रभाकर दास को बंदी नहीं बना सकता। भविष्य में मयंक निश्चित रूप से दिव्य पथ पर चलने में सक्षम होगा। इसी बीच तेज गर्जना के साथ वानर स्वामी आसमान से नीचे गिर गया। उसने अपने हाथों में दैवीय विनाश का ध्रुवीय हथियार उठाया और कुषाण वंश के नेता की ओर फेंका। एक पल में अनगिनत भालों की छायाएं आकाश में भर गईं और सुनहरी और चांदी की किरणें आपस में टकरा गईं। एक बहरा कर देने वाली आवाज सुनी जा सकती थी। जैसे ही कुषाण वंश के ईश्वरीय भाले को जमीन पर गिराया गया तो उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए। उसकी भुजाएं जिनमें उसका भाला था हल्के से कांपने लगीं। नागेंद्र की आक्रामक क्षमता भयावह थी। वानर स्वामी अधिक समय तक नहीं रुका और उसने दैवीय विनाश के ध्रुवीय हथियार को दूसरों की ओर झुका दिया। तुरंत संप्रभु परिवार के नेता और अन्य लोग पीछे हट गए और नाराजगी के साथ अपनी निगाहें नागेंद्र की ओर कर दी। विश्वास मांझी के साथ उसे पहले से ही मुश्किल हो रही थी। अब वो वानर स्वामी का सामना करने में भी सक्षम नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। वानर स्वामी का रक्षात्मक अनुष्ठान कार्यान्वयन विश्वास मांझी के समान है। वो दोनों संत स्तर के हैं। ये मुझे कमजोर कर सकता है और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नागेंद्र ने कहा। वो संत स्तरीय अनुष्ठान कार्यान्वयन की रक्षा को नहीं तोड़ सका। इसीलिए उसने ये समझ लिया कि भले ही वो लड़ाई जारी रखें, पर वो अकेले वानर स्वामी को हराने में सक्षम नहीं होगा। वहां मौजूद अन्य लोगों को भी विश्वास मांझी को हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर भी
हमें संघर्ष जारी रखना चाहिए। संप्रभु परिवार के नेता की अभिव्यक्ति तेज थी। वो ऐसी स्थिति में थे कि वापस लौटना संभव नहीं था। उन सभी ने पहले सोचा था कि लड़ाई आसान होगी। नागेंद्र की ताकत से वो वानर स्वामी को कुचल सकता था और उसे मार सकता था, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास मांझी से निपट सकता था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि नागेंद्र ने वो इच्छा शक्ति खो दी थी जो उसके अंदर पहले थी। उसने पृथ्वीराज और प्रबल को देखा। प्रबल को प्रभाकर दास ने घायल कर दिया था और वो केवल भद्रनगर के तीरंदाजों की मदद से ही प्रभाकर दास से बच सके। इसी बीच खून की उल्टी के बीच नागेंद्र कमजोर पड़ने लगा। आज यहां जितने भी लोग हैं, क्या आपकी इस पर कोई राय नहीं है? नागेंद्र ने आसपास के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को देखा। हालांकि वो सभी चुपचाप देखते रहे। ऐसा नहीं था कि वो संत नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच थी। विशेष रूप से वानर स्वामी के संत स्तरीय अनुष्ठान कार्यान्वयन को देखने के बाद वो जानते थे कि यदि आज की लड़ाई में कोई नतीजा नहीं निकला तो कोई नहीं जानता कि ये भविष्य में कैसे प्रगति करेगा। हालांकि भद्रनगर अवध प्रदेश की एक पवित्र भूमि थी और वहां संत स्तर के साधक थे। संत स्तर साधक व्यक्तिगत रूप से सिंध प्रदेश में नहीं आते थे। उन्हें शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि सिंध प्रदेश कहां था। आखिरकार वो महान हस्तियां थे। भद्रनगर में बहुत सारे लोग साधना कर रहे थे और हर दिन बहुत सारी चीजें हो रही थीं। वो संतों को सब कुछ कैसे बता सकते थे? इस मामले को संभालने के लिए नागेंद्र को भेजना पहले से ही इसे बहुत गंभीरता भरा बना दिया गया था। हमें प्रभाकर दास के शब्दों पर विचार विमर्श करना चाहिए। क्या भद्रनगर को मामले की जांच करने की जरूरत है? किसी पर लापरवाही से आरोप लगाना ठीक नहीं। उसी समय एक आवाज आई। नागेंद्र आंखों में चमक लेकर घूमा। न केवल नागेंद्र बल्कि संप्रभु परिवार के नेता और अन्य लोगों ने भी उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने तीखी अभिव्यक्ति के साथ बात की थी। जांच? कैसी जांच? क्या यह व्यक्ति प्रभाकर दास का पक्ष ले रहा था? अगर मामला वास्तव में वैसा होता जैसा प्रभाकर दास ने कहा था, तो क्या वो भद्रनगर चले जाएंगे और प्रबल को दंडित करेंगे? हालांकि जिस व्यक्ति ने बात कही थी वो भी सिंध प्रदेश में एक विशिष्ट व्यक्ति था, और वो कोई और नहीं बल्कि संप्रभु परिवार का नेता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बातें कहेगा। प्रभाकर दास वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। अनगिनत ठंडी निगाहें उसी को घूर रही थी। मयंक जानता था कि प्रभाकर दास क्या सोच रहा है, किंतु मयंक ने इस समय प्रभाकर दास को अकेला छोड़ना ही बेहतर समझा। वो भी आगे बढ़ा और संप्रभु परिवार के नेता के पास गया और बोला, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कंधे उचकाए और उत्तर दिया। उसने लापरवाही से कुछ शब्द कहे थे। वास्तव में मैं नहीं चाहता कि आप इस उथल पुथल में उलझें। संप्रभु परिवार के नेता ने मयंक की ओर देखा और कहा, सिंध प्रदेश के शक्तिशाली लोगों ने कई बार मयंक के विषय में अद्भुत बातें सुनी थी, किंतु आज उन्होंने देखा कि कैसे मयंक ने पृथ्वीराज को हराया। मैं भी नहीं, मयंक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मयंक यहां संप्रभु परिवार के स्वामी और विमला का धन्यवाद करने इसलिए आया क्योंकि युद्ध में उसे उन दोनों ने प्रभाकर दास पर संदेह ना करके सच का पता लगाने की बात की थी, जिसकी वजह से वो दोनों स्वयं भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे। मयंक भी इस लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से कूदना नहीं चाहता था, किंतु वो अपने भाई प्रभाकर दास को भी तो अकेले नहीं छोड़ सकता था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए